जो नेक्स्ट सेट ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, राइट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैं कहूँगी दो सेट्स का अगर मुझे इंटरसेक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पे ये सिंबल यूज करने वाली हूँ। आई विल से A इंटरसेक्शन B। दिस सिंबल लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड U, राइट। तो A इंटरसेक्शन B होता क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट लाई इन बोथ A एंड B। मतलब हमें A और B दोनों में जो एलिमेंट्स लाई करने हैं वो चाहिए। अब यहाँ पे हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल क्या था? सेट A was 1 2 3 एंड सेट B was 3 4 5 6। अब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में लाई कर रहे हैं? सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट 3 दिखा जो इन दोनों में था, और ऐसा कोई और एलिमेंट नहीं है। तो मेरा जो A इंटरसेक्शन B होगा, इट विल बी द सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट 3, राइट। तो हम इंटरसेक्शन को एज एन ओवरलैप भी इमेजिन कर सकते हैं, राइट। तो अब इस चीज के लिए मेरे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, राइट। मेरे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद द सेट ऑफ इंटीजर्स। मेरे पास अगले एग्जाम्पल में दो वेन डायग्राम्स हैं और दोनों वेन डायग्राम्स के लिए इंडिविजुअली आपको A इंटरसेक्शन B को शेड करना है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मेरा है उसमें मेरे पास दो सेट्स हैं। पहला सेट है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड द नेक्स्ट इज सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, राइट। अब जो आगे के कुछ एग्जांपल्स हैं उसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स यूज किया है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स को यूज करके आपको ये वाले एग्जांपल्स के लिए इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड ट्राई ऑल ऑफ दीस प्रॉब्लम्स एंड देन कंटिन्यू द वीडियो। लेट अस लुक एट द आंसर्स। सबसे पहला केस जो मेरा था उसमें मेरे पास थे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स। अब मुझे यहाँ पे पता है नेचुरल नंबर्स में होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड इंटीजर्स में भी 1 2 3 ऑनवर्ड सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए वही मेरा इंटरसेक्शन हुआ, राइट। इंटीजर्स के अंदर कुछ और नंबर्स भी होते हैं 0 एंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स, लेकिन वो मैं यहाँ पे नहीं इंक्लूड कर सकती क्योंकि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एब्सेंट है। तो मेरा इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। यहाँ पे हमारे पास दोबारा एक कंक्लूजन है कि जब भी हमारे पास यहाँ पे सबसेट और सुपरसेट वाला कॉम्बिनेशन हो तो हमारा जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा हमारा सबसेट होगा, राइट। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल में वेन डायग्राम था। अब मैंने ये कहा था कि हमारे इंटरसेक्शन को हम एज एन ओवरलैप भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो बीच में सेक्शन है ये सेट A में भी लाई कर रहा है और सेट B में भी लाई कर रहा है, इसलिए ये जो बीच वाला सेक्शन है ये दोनों में कॉमन है और यही मेरा इंटरसेक्शन होगा, इसलिए मैंने इस बीच वाले पार्ट को शेड कर दिया। अब अगर इस एग्जाम्पल को हम देखें तो यहाँ पे सेट A और सेट B बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, इसलिए यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं, राइट। हमारे इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा इंटरसेक्शन यहाँ पे 5, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें कहा गया था कि हमारे पास सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 है एंड सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। अब हमें इनके कॉमन एलिमेंट्स चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन पता चला है कि हमारे जो नंबर्स होंगे 6 12 18 एंड सो ऑन वो इन दोनों सेट्स में लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि A इंटरसेक्शन B will have all these elements which is nothing but the set of multiples of 6, राइट। तो यहाँ पे हमारा यही आंसर होता है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ये था कि हमारे पास एक इंटरवल है फ्रॉम 1 to 5 एंड एक और इंटरवल है फ्रॉम 3 to 10। अब हमें ये पता करना है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इन दोनों का पार्ट होंगे। तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि जो नंबर्स होंगे 3 से लेकर 5 के बीच में वो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे ये केयरफुली देखना है कि 3 से 5 में इंक्लूडेड 3 होगा क्योंकि वो इन दोनों में लाई कर रहा है, लेकिन 5 जो है वो एक्सक्लूडेड होगा क्योंकि वो इस पर्टिकुलर सेट में नहीं लाई कर रहा है, राइट। सो माय इंटरसेक्शन इज 3 to 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली ट्रिकी। यहाँ पे मेरे पास एक इंटरवल है जो है -∞ से लेकर 2 तक, लेकिन ये जो दूसरी चीज है ये एक इंटरवल नहीं है, ये सिंपली एक सेट है जिसमें मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं 0 और 3, क्योंकि जो कर्ली ब्रैकेट होता है वो हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं 0 और 3। अब 0 और 3 में से 0 इसमें लाई कर रहा है और 3 लाई नहीं कर रहा, राइट। तो 0 ऐसी चीज है जो दोनों के बीच में कॉमन है और मेरा जो फाइनल इंटरसेक्शन होगा वो सिंपली एक सेट होगा जिसमें एक ही एलिमेंट है जो है 0। तो ये हमने सारे एग्जांपल्स के लिए जो इंटरसेक्शन है वो कुछ इस तरह से फाइंड किया है। यू कैन ट्राई मोर क्वेश्चंस वेयर यू कैन फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन सेट्स। तो अब तक हमने जो सेट ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं, अब हम उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। अब जब भी हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो उनसे कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिविटी।
अब हम ये कहते हैं कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको मैंने यहाँ स्टार के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है ये कम्यूटेटिव होगा अगर a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है एडिशन, तो हमें ये पता है कि डेफिनेटली 3 + 4 विल बी इक्वल टू 4 + 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एडिशन ऑपरेशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम सब्ट्रैक्शन को देखें तो हमें पता है कि 3 - 4 इज नॉट इक्वल टू 4 - 3, विच मीन्स दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब जो हमने ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए देखा, हम सेट ऑपरेशंस के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो यूनियन और इंटरसेक्शन है ये दोनों के दोनों कम्यूटेटिव हैं, क्योंकि जब भी हमें यूनियन या इंटरसेक्शन करना होता है तो हमारे दोनों सेट्स के ऑर्डर से हमें फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो हमें यहाँ पे पता है कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A एंड सिमिलरली A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, व्हिच मींस दैट बोथ ऑफ दीज आर कम्यूटेटिव। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है एसोसिएटिविटी। अब इसका क्या मतलब है? हम कहते हैं कि कोई भी हमारा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन या सेट ऑपरेशन है जिसको मैंने यहाँ पे स्टार से रिप्रेजेंट किया है वो एसोसिएटिव होगा अगर हमारे पास कोई 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, राइट, और A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो ये तीनों चीजें थी इसमें मैंने यहाँ पे पहले B और C के बीच में हमारा ऑपरेशन किया है, बाद में उसका A के साथ ऑपरेशन किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने पहले A और B का किया है और बाद में C के साथ ऑपरेशन। अब इस चीज को हमें दोबारा देखना है मैथमेटिकल टर्म्स में, तो मैंने यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज किया। अब मुझे पता है कि 2 × 5 × 3 इज डेफिनेटली इक्वल टू 2 × 5 × 3, लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम देखें डिवीजन को तो मुझे यहाँ पे देखना है 2 / 5 / 3 एंड 2 / 5 / 3। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे यहाँ पे फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से दिखते हैं और फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद मुझे पता चलता है कि ये वाला जो साइड था मेरा वो था 6/5 के बराबर और दूसरा साइड जो था वो था 2/15 के बराबर। तो यहाँ से मुझे पता चला है कि जो डिवीजन था वो डेफिनेटली एसोसिएटिव नहीं था। तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो एसोसिएटिव होंगे और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होंगे। लेकिन अब तक हमने जो सेट ऑपरेशंस पढ़े हैं यूनियन और इंटरसेक्शन, इन दोनों के लिए हमें पता चलता है कि एसोसिएटिविटी जो है वो डेफिनेटली वैलिड है। तो यहाँ पे यूनियन के लिए मैंने एसोसिएटिविटी की कंडीशन लिखी है और यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन के लिए लिखी है और हमें ये पता चला है कि दोनों जो कंडीशंस हैं वो डेफिनेटली ट्रू है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए और हम कहते हैं कि दोनों के दोनों ही कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों हैं। तो अब हम दो सेट्स के बीच में एक नया सेट ऑपरेशन देखने वाले हैं। इसका नाम है डिफरेंस ऑफ सेट्स, राइट। डिफरेंस ऑफ सेट को हम A - B से डिनोट करेंगे, बट दिस इज नॉट द डिफरेंस दैट वी यूज्ड फॉर नंबर्स इन जनरल, राइट। ये सेट्स के लिए पर्टिकुलरली यूज होता है। इसका मतलब यह है कि A - B इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन A बट नॉट इन B। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास A के जितने एलिमेंट्स थे वो हमने सारे लिस्ट डाउन किए, लेकिन B में जो प्रेजेंट थे वो हमने सारे हटा दिए, राइट। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेट A था 1, 2 एंड 3 एंड सेट B था 3, 4, 5, 6। अब मुझे A - B के लिए सेट A के सारे एलिमेंट्स चाहिए, लेकिन मुझे वो हटा देने हैं जो B में भी प्रेजेंट थे। तो 1, 2 और 3 में से 3 मुझे पता है कि सेट B में प्रेजेंट है, इसलिए मैं 3 यहाँ पे से हटा दूंगी। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा A - B इज इक्वल टू 1, 2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि A - B और B - A बराबर होंगे जरूरी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मुझे B - A फाइंड करने के लिए क्या करना है? मुझे सेट B के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं और उसमें से वो हटाने हैं जो सेट A में भी प्रेजेंट थे। तो 3, 4, 5, 6 मैंने यहाँ लिखा, लेकिन उसमें से मुझे 3 हटाना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास B - A में बचा है 4, 5 और 6, राइट। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स हम कुछ इस तरह से निकालते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए डिफरेंस फाइंड करें। सबसे पहले मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर है, उसके लिए मैंने दोनों डिफरेंस फाइंड करें। नेक्स्ट में मेरे पास वेन डायग्राम्स है। इस वेन डायग्राम में आपको A - B शेड करना है और इसमें B - A शेड करना है। सिमिलरली एक और मेरे पास वेन डायग्राम है और यहाँ पे भी आपको दोनों डायग्राम्स में A - B और B - A शेड करना है। मेरे पास जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है उसमें मैंने इंटरवल्स को यूज किया है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 अलग अलग इंटरवल्स हैं और मुझे उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, राइट। तो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड सॉल्व ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स।
लेट अस लुक एट द आंसर्स। सबसे पहले हमारे पास था नेचुरल नंबर्स माइनस होल नंबर्स का सेट। अब यहाँ पे मुझे पता है कि नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 ऑनवर्ड्स, और होल नंबर में ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो n माइनस डब्ल्यू करते वक्त मैंने n में से सारे एलिमेंट्स हटा दिए, इसलिए मुझे मिलेगा नल सेट। अब अगर मैंने w माइनस n किया तो मैंने 1 2 3 ऑनवर्ड सारे एलिमेंट्स हटा दिए हैं, लेकिन मेरे पास 0 अभी भी बचा है, इसलिए मुझे मिलता है एक सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है जो है 0। अब यहाँ पे मुझे शेड करना था a माइनस बी, तो सेट A में से मैंने वो वाला पार्ट हटा दिया है जो सेट B में भी आ रहा है। तो एसेंशियली जब भी मुझे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देखना होता है तो मैं सेट A में से A इंटरसेक्शन B को हटा दूंगी, राइट। तो यहाँ पे भी मैंने A इंटरसेक्शन B को हटा दिया है, तो मुझे मेरा मिलता है ये वाला पार्ट। सिमिलरली B माइनस A के लिए मुझे मिलता है ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे मेरे पास जो दो सेट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर है और दोनों के बीच में कोई ओवरलैप नहीं, राइट। ऐसे केसेस में जब भी दोनों में कोई ओवरलैप नहीं होता या A इंटरसेक्शन B एग्जिस्ट नहीं करता, उन टाइप के सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास A माइनस बी में मुझे A में से कुछ भी नहीं हटाना, इसलिए मैंने पूरा सेट A यहाँ पे शेड किया है और यहाँ पे पूरा सेट B शेड किया है। फाइनली जब मैंने इस इंटरवल के लिए देखा तो मुझे A,3 में से वो सारा पार्ट हटाना था जो 2,4 में आ रहा था, ठीक है। तो 2,4 में 2,3 वाला पार्ट एक ऐसा है जो इसमें डेफिनेटली आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 1 से लेकर 2 तक वाले नंबर्स बचेंगे, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है। लेकिन 1 वाला साइड डेफिनेटली इंक्लूडेड रहेगा और 2 वाला साइड एक्सक्लूडेड रहेगा, क्योंकि 2 जो है वो इस पर्टिकुलर इंटरवल में भी आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाता है 1,2 विथ 1 इंक्लूडेड एंड 2 एक्सक्लूडेड। तो ऐसे हम डिफरेंस ऑफ सेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं।